स्वागत है साथियों आप सभी का जीएस रिसर्च एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग करेंगे साथियों डोकलो सोहर शासन व्यवस्था से संबंधित प्रश्न करने वाले हैं। ठीक है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ये जो है साथियों डोकलो सोहर शासन व्यवस्था से संबंधित प्रश्न को हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, ये फर्स्ट प्रश्न है, डोकलो सोहर जो है शासन व्यवस्था का संबंध किस जो है जनजाति समुदाय से है? खड़िया, मालपहाड़िया, करमाली या कंवर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों खड़िया से है। किससे? खड़िया से। ठीक है, नेक्स्ट है, खड़िया जनजाति की शासन व्यवस्था इनमें से किस अन्य जनजाति से मिलती जुलती है? उराव, मुंडा, संथाल या खरवार? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों मुंडा। क्या हो जाएगा? मुंडा हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका डोकलो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो डोकलो का जो शाब्दिक अर्थ होता है पंचायत अध्यक्ष, बैठक या फिर आपका गांव। तो ये बैठक हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? बैठक हो जाएगा। डोकलो का शाब्दिक अर्थ बैठक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है साथियों सोहर का शाब्दिक अर्थ जो है क्या होता है? तो पंचायत अध्यक्ष, बैठक या फिर गांव। तो सोहर का शाब्दिक अर्थ जो है साथियों ये होता है आपका अध्यक्ष होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5, बोला जा रहा है खड़िया जनजाति जो है मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? तो खड़िया जनजाति साथियों ये आपका 3 प्रकार का हो जाएगा। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का हो जाएगा। अगला बोल रहा है साथियों क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन एक खड़िया जनजाति का जो है प्रकार नहीं है? दूध खड़िया, ढोलकी खड़िया, पहाड़ी खड़िया और माल खड़िया। तो इसका होगा राइट आंसर माल खड़िया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है खड़िया समाज द्वारा अखिल भारतीय महासभा का गठन कब किया गया था? 25-26 में और 47-48, 67-68 या 34-35 में? तो ये किया गया था सन 1934-35 ईस्वी में खड़िया समाज द्वारा अखिल भारतीय महासभा का गठन। ठीक है, ध्यान रखना है। अगला साथियों 1934-35 में खड़िया समाज द्वारा गठित अखिल भारतीय महासभा को किस नाम से जाना गया है? डोकलो, सोहर, महासभा या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका डोकलो। क्या हो जाएगा? डोकलो जाना गया है। नेक्स्ट है 1934-35 में गठित जो है डोकलो सोहर महासभा के संबंध में कौन सा कथन जो है आपका सही है? इसने जाति प्रथा का जो है समर्थन किया है, इसने पंचायती राज व्यवस्था का विरोध किया है, या दोनों कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्न में से कौन एक खड़िया जनजाति का प्रकार जो है नहीं है? दूध खड़िया, सबर खड़िया या टांगे खड़िया या फिर ढलकी खड़िया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये टांगे खड़िया हो जाएगा। नेक्स्ट है परंपरागत रूप से जिन लोगों ने खड़िया जनजाति का गांव बसाया था उन्हें क्या कहकर संबोधित किया जाता है? तो उन्हें जो है साथियों करटाहा या पाहन, सोहर ये महतों कहकर बुलाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है खड़िया जनजाति में महतों के संबंध में जो है साथियों निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? किसके संबंध में? महतों के संबंध में। यह गांव का मुखिया होता है, यह पद वंशानुगत होता है, इसके गांव की समिति से हटाया भी जा सकता है, यह शासन व्यवस्था के संचालन के साथ साथ धार्मिक कार्यों का भी संपादन करता है। तो 12 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है साथियों पहाड़ी खड़िया गांव का प्रधान निम्न में से कौन होता है? महतो, डंडिया, करटाहा या डोकला? तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों डंडिया हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है पहाड़ी खड़िया गांव का धार्मिक प्रधान निम्न में से कौन होता है? महतो, डंडिया, करटाहा या फिर देवरी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी देवरी। ठीक है, नेक्स्ट है खड़िया शासन व्यवस्था में करटाहा के संबंध में कौन सा कथन जो है सही नहीं है? यह शासन संचालन में प्रमुख भूमिका निभाता है, यह पद गांव के किसी ईमानदार एवं न्यायप्रिय व्यक्ति को दिया जाता है, महतों द्वारा इस पद हेतु किसी उपयुक्त व्यक्ति का चयन किया जाता है, इस पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति का चयन 20 जो है गांवों के पंचायत द्वारा मिलकर किया जाता है। किसका? खड़िया शासन व्यवस्था में करटाहा का।
तो करटाहा के लिए जो है साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सी जो है महतों द्वारा इस पद हेतु किसी उपयुक्त व्यक्ति का चयन किया जाता है। नेक्स्ट है करटाहा को कितना वेतन प्रदान किया जाता है? 16। तो साथियों करटाहा को जो है कोई वेतन नहीं दिया जाता है, ये इसका खासियत है। नेक्स्ट है प्रत्येक गांव में संबंधित घटनाओं और समस्याओं से शोहर को कौन अवगत कराता है? तो उसे जो है साथियों करटाहा अवगत कराता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है गांव के विभिन्न विवादों तथा फैसलों से राजा को कौन अवगत कराता है? महतो, पाहन, करटाहा या फिर देवान? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों करटाहा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है गांव के जिन परिवारों को अशुद्ध घोषित किया गया है उनके शुद्धिकरण का कार्य कौन करता है? करटाहा, पाहन, पनभरा या कालो? तो ये करटाहा करता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट है साथियों डोकलो सोहर शासन व्यवस्था किसी परिवार के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? खड़िया घाट, भात बितार, हवा हवाई या बिटलाहा? तो भात बितार हो जाएगा साथियों राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट है आपका डोकलो सोहर शासन व्यवस्था में अंतर ग्रामीण विवादों का निपटारा जो है इनमें से किसके द्वारा किया जाता है? खूट, सोहर, पंचायत या आपका देवान? तो राइट आंसर हो जाएगा खूट इसका। नेक्स्ट है आपका डोकलो सोहर शासन व्यवस्था में खूट का अध्यक्ष क्या कहलाता है? तो इसमें खूट का अध्यक्ष जो है साथियों ये आपका खड़िया घाट कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका डोकलो सोहर शासन व्यवस्था में खूट के अध्यक्ष खड़िया घाट का चयन कैसे किया जाता है? किसी करटाहा को आपस में चुना जाता है या फिर सोहर द्वारा किसी भी व्यक्ति को मनोनीत किया जाता है, ग्रामीण द्वारा आपस में किसी व्यक्ति को चुना जाता है या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों इसका हो जाएगा किसी करटाहा को आपस में से चुना जाता है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है साथियों क्वेश्चन नंबर 24 डोकलो के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन जो है गलत है? संपूर्ण खड़िया समाज की बैठक को डोकलो के नाम से जाना जाता है या फिर खड़िया जनजाति द्वारा वार्षिक रूप से डोकलो का आयोजन किया जाता है या प्रत्येक 3 वर्ष में डोकलो सोहर का चुनाव लोगों द्वारा डोकलो के माध्यम से किया जाता है? तो इसका जो है सारा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है साथियों डोकलो सोहर के संबंध में कौन सा कथन जो है सही है? यह संपूर्ण खड़िया समाज का जो है राजा होता है साथियों। ठीक है। और नेक्स्ट है इसका चयन डोकलो में लोगों द्वारा किया जाता है और डोकलो द्वारा अपने मंत्रियों की सहायता से बड़े मुकदमे का जो है निर्णय किया जाता है। डोकलो सोहर का चयन प्रति वर्ष होता है, सारा इसका राइट हो जाए। सॉरी साथियों यहाँ पर जो है ये आपका जो है ये तो नहीं होगा, है ना, ये आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है डोकलो सोहर का मंत्री या सचिव निम्न में से कौन होता है? 26 तिंजोड़, लेखाकड़, देवान या कालो? तो ये जो होता है साथियों आपका लेखाकड़ हो जाएगा। अगला डोकलो सोहर शासन व्यवस्था में लेखाकड़ का क्या कार्य होता है? राजस्व संबंधी मामलों पर नियंत्रण रखना या राजा को सामाजिक राजनीतिक प्रशासनिक कार्यों में सहयोग देना या नेक्स्ट है धार्मिक कार्यों का संपादन? ये हो जाएगा धार्मिक कार्यों का संपादन करना साथियों। ठीक है। नेक्स्ट है आपका डोकलो सोहर शासन व्यवस्था में निम्न में से जो है डोकलो सोहर शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन सा राजा का खजांची होता है? कालो, लेखाकड़, तिंजोकड़ या देवान? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों तिंजोकड़। नेक्स्ट है आपका डोकलो सोहर शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन सा राजा का सलाहकार होता है? तो ये जो होता है साथियों आपका देवान जो होता है इसमें राजा का क्या होता है सलाहकार होता है। नेक्स्ट है साथियों क्वेश्चन नंबर 30 डोकलो सोहर शासन व्यवस्था में गांव के धार्मिक प्रधान को जो है क्या कहा जाता है? कालो या पाहन, लेखाकड़, तंजोकड़ या देवान? तो इसमें जो साथियों इसको कहा जाता है कालो या पाहन। नेक्स्ट है आपका डोकलो सोहर शासन व्यवस्था में पाहन का जो है पद होता है तो वंशानुगत होता है। क्या होता है? वंशानुगत। नेक्स्ट है डोकलो सोहर शासन व्यवस्था में पाहन को दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है? तो इसमें कहा जाता है पहनई भूमि। ये आपका इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा। नेक्स्ट है डोकलो सोहर शासन व्यवस्था में यौन अपराधों
का दोषी पाए जाने पर किस प्रकार की सजा दी जाती है? गांव से बहिष्कृत कर दिया जाता है, या आर्थिक दंड दिया जाता है, शारीरिक दंड दिया जाता है, या उपरोक्त में से सभी। तो साथियों गांव से बहिष्कृत कर दिया जाता है, जिसको बिटलाहा बोलते हैं। ठीक है, कैसा लगा सेशन ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट सेशन में। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा।